लेकिन एक अहम सवाल यहां ये खड़ा किया गया, इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। और ये अहम खबर आपको बता दूं, मोदी सरकार पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है। जासूसी करके चुनी हुई सरकारें गिराई गई, कांग्रेस का कहना है। केंद्र ने पेगासस से कर्नाटक की सरकार गिराई, कांग्रेस कह रही है। स्पाईवेयर का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की गई, कहा है कांग्रेस ने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है और ये कहा गया है कि पेगासस का इस्तेमाल ही किया गया, ऐसे ही जासूसी करके सरकारें गिराई गई हैं। स्पाईवेयर का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। और मोदी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई। गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद। और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, ये सब अब सामने आ जाएगा। आरपी सिंह साहब बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जरा देखिए आप इसको। जासूसी कांड पर कांग्रेस के आरोप क्या है? सरकार ने पेगासस का दुरुपयोग किया है, ये कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है। कांग्रेस जेडीएस की सरकार इसी से गिराई गई थी, यह भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही गिराई गई हो, यह भी कहा गया। अरुणाचल, मणिपुर में भी सरकार शायद इसी पैटर्न पर गिराई गई हो। गोवा में जनमत के बाद कांग्रेस सरकार को ऐसे ही रोका गया। जासूसी करके कितनी सरकारें गिराई गई, अब यह सबके सामने आएगा, यह बात कहा गया। और अब ये आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हुआ था, जरा ये भी देख लीजिए। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। और उसके बाद गठबंधन में दरार पड़ी, दोनों पार्टियों के मतभेद गहराते चले गए। और उसके बाद आप जानते हैं कि विधायकों पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, क्योंकि कई विधायक क्रॉस कर गए थे। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ और कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में 99, विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। मध्य प्रदेश में वो भी जरा याद कर लीजिए, 5 मार्च 2020 को कांग्रेस समेत 11 विधायक गायब, कांग्रेस के 11 विधायक, जिसमें कांग्रेसी विधायक ज्यादा थे, गायब हुए। 9 मार्च को सिंधिया समर्थक 19 विधायक अचानक गायब हुए और सिंधिया की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बारे में चर्चा हुई। सिंधिया और 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट के पहले ही कमलनाथ ने यह देखते हुए कि नंबर उनके साथ नहीं, इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में हमेशा तनातनी रही, बगावत वाली स्थितियां भी आई। गहलोत ने सचिन पायलट और 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। गहलोत को बगावत के पीछे ऑपरेशन लोटस का शक था। गहलोत ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में छिपा दिया था। पायलट के समर्थन में 20 विधायकों के जाने की बात सामने आई थी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी से गहलोत सरकार गिरने से बची थी। क्या इस मामले में भी पेगासस से जासूसी हुई थी? गोवा में क्या हुआ था? कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। 10 जुलाई को कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी विधायकों की संख्या 17 से 27 हो गई। कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से घटकर 5 रह गई। 19 मार्च को गोवा में बीजेपी की सरकार बनी, प्रमोद सावंत सीएम बने। पंजाब में अभी क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू में खींचतान, टकराव लगातार चल रही है। नवजोत सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कैप्टन नाराज हैं। कैप्टन अमरिंदर के आला कमान से नाराजगी की अटकलें चल रही हैं। पंजाब कांग्रेस पर अमरिंदर सिद्धू के कैंप में बंटने का डर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बीजेपी का सॉफ्ट रवैया दिखाई दे रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस का कलह का पेगासस से कोई कनेक्शन है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ऑपरेशन लोटस, जरा ये भी समझ लीजिए, जिसको कई बार दोहराया जाता है। आप में से ज्यादातर जानते हैं और उनके लिए ये सिर्फ दोहराने जैसा है। 2008 में पहली बार ये नाम सामने आया था, ऑपरेशन लोटस। कर्नाटक में येदियुरप्पा पूर्ण बहुमत के लिए इसी पैटर्न पर ऑपरेशन लोटस के तहत येदियुरप्पा ने 7 विपक्षी विधायकों को तोड़ लिया था। ऑपरेशन लोटस में विपक्ष के बागी विधायकों को लेकर जोड़कर सरकार बनी। इसको एक पैटर्न बना दिया गया, उसको नाम दे दिया गया। बीजेपी ने गोवा, मणिपुर, अरुणाचल इसी पैटर्न पर सरकार बनाई और इस पैटर्न को आखिरकार ऑपरेशन लोटस नाम दे दिया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।